वाइड विंध्यन रेंज, सतपुड़ा रेंज एंड अपना रिफ्ट वैली क्या हो गया प्रायद्वीपीय भारत का। प्रायद्वीपीय भारत का इसमें यहाँ है हमारा पूरा मध्य भारत, ठीक है। सपोज ये रेंज यहाँ से सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया है समेत शिखर, आया माइंड में कुछ समेत शिखर, ठीक है। जो है वहां इसकी सबसे हाईएस्ट पीक आती है सतपुड़ा की अमरकंटक। अमरकंटक क्यों बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ से नर्मदा का और सोन का ओरिजिनेशन पॉइंट बनता है, इसलिए ग्रेनाइट बेसाल्ट ये सब पाया जाता है। ऐसी घाटी जिसने तो विशाल श्रृंखलाओं को अलग किया, शायद घाटी न बनती तो भारत का मैप कुछ अलग ही होता। हेलो शीतल शर्मा, वेलकम टू आवर ज्योग्राफी लर्निंग अड्डा। आज हम पढ़ने वाले हैं रिफ्ट वैली के बारे में, नर्मदा रिफ्ट वैली। कभी तो क्वेश्चन स्ट्राइक किया होगा व्हाट इज मीन्ड बाय इट। तो हम पढ़ने वाले हैं द ग्रेट डिवाइड, विंध्यन रेंज, सतपुड़ा रेंज एंड अपना रिफ्ट वैली के अबाउट। तो सबसे पहले देखेंगे कि हाँ ये स्थित कहाँ है, इसकी लोकेशन कहाँ है, क्योंकि सबसे पहले किसी भी जगह को हम इंडिकेट कर रहे हैं तो हम जाने ना कि मध्य भारत में है, नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट या फिर अपना सदर्न या फिर वेस्ट, तब भी थोड़ा सा दिमाग में आ पाएगा। तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले एक बार इस इमेज को देखो और थोड़ा सा इमेजिनेशन करो कि कहाँ हो सकता है, थोड़ा सा करो, दिमाग में कुछ तो आया होगा ना। तो मुझे लगता है आया होगा, कुछ स्ट्राइक किया होगा। ये हमारी दोनों क्या दिख रही है, इधर भी रेंज है, इधर भी आपकी ये पर्वत श्रृंखला है और बीच में होके ये क्या बह रही है, एक सुंदर सी रिवर, नदी, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्लाइड पे देखो क्या लिखा हुआ है। हम पढ़ने वाले हैं विंध्यन रेंज के अबाउट। सबसे पहले तो विंध्यन रेंज लोकेशन कहाँ है इसकी, देखो भारत का मैप आपको दिख रहा होगा। यहाँ क्या है हमारा गुजरात वाला एरिया, ठीक है, सर क्रीक हमारा सारा कुछ। फिर यहाँ से हमारा वेस्टर्न घाट स्टार्ट हो जाता है और यहाँ हमारा ईस्टर्न घाट हो गया। ये सब पूरा हमारा पेनिनसुलर भारत का भाग है, ठीक है। तो प्रायद्वीपीय पठार जो बोलते हैं हम, ये हो गया हमारा मध्य भारत का भाग। तो यहाँ पे सबसे पहले आप ये स्ट्रीम देख रहे होगे, कुछ कुछ तो आपको दिख रहा होगा, मैंने हाईलाइट कर दिया है तो आप अच्छे से देख सकते हो। सबसे पहले यहाँ देखो, सबसे पहले जब हम देखते हैं तो क्या पड़ती है, विंध्यन रेंज पड़ती है। उसके बाद में हमारी नर्मदा रिवर आ जाती है जो कि रिफ्ट वैली से होके बहती है, बहुत बारी एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। उसके बाद में हमारी आ जाती है फिर हमारी सतपुड़ा रेंज। तो विंध्यन रेंज हो गई, वो किन किन के बीच में है, जल विभाजक का काम कैसे करती है। देन फिर नर्मदा नदी रिफ्ट वैली से होके जाती है, डेल्टा अरेबियन सी में बना रही है। तो क्यों बना रही है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट कि यहाँ डेल्टा बना रही है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द रिवर तो हमारी इधर फ्लो करती है ना अपना वाटर। तो रीजन जानेंगे सबसे पहले कैसे ये रिफ्ट वैली बन गई। उसके बाद ये सतपुड़ा रेंज है, तो ये ब्लॉक माउंटेन के रूप में आते हैं, क्योंकि हम अरावली को बोलते हैं रेजिडुअल माउंटेन या फिर अपना ओल्ड माउंटेन, ओल्ड फोल्ड माउंटेन, लेकिन इसको हम क्या कह रहे हैं, ब्लॉक माउंटेन। तो इसके पीछे जानेंगे कि ब्लॉक माउंटेन क्यों बोल रहे हैं इसको, ठीक है। सतपुड़ा को, विंध्यन को, दोनों को ब्लॉक माउंटेन क्यों बोलते हैं, कौन से एरा में इनका फॉर्मेशन हुआ था, तो जानेंगे। सबसे पहले देखो पढ़ते हैं विंध्यन रेंज के अबाउट। विंध्यन रेंज आपने देख लिया होगा कहाँ इनकी रेंज आती है, अभी हम देखने भी वाले हैं विंध्यन रेंज। अभी देखेंगे कौन कौन से स्टेट में लाई करती है विंध्यन रेंज। तो सबसे पहले देखना होता है कि पड़ती कहाँ पर है ये। तो देखो हमारे मध्य भारत में आती है, स्टार्ट कहाँ से होती है, यदि हम स्टेट देखें कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले ये गुजरात है। गुजरात में इसको क्या बोलते हैं अभी देखेंगे। गुजरात हो गया आपका, उसके बाद में आपका हो गया एमपी, एमपी मीन्स हमारा मध्य प्रदेश। उसके बाद में आपका आ जाता है यूपी, देखो यूपी थोड़ा सा एरिया आता है इसका, फुल टेल्स वाला एरिया। उसके बाद में आता है आपका बिहार, बिहार के बाद में आ जाता है आपका छत्तीसगढ़, और झारखंड का भी थोड़ा सा एरिया आ जाता है। झारखंड का जो छोटा सा एरिया आता है ना, थोड़ा सा एरिया, वो अभी हम देखेंगे कि कौन सा आता है पर्टिकुलर, उसको क्या बोलते हैं, क्या प्रोनाउंसिएट करते हैं। तो देखो गुजरात, एमपी, यूपी, बिहार एंड छत्तीसगढ़ एंड झारखंड। अभी देखेंगे इसका मैप, डोंट वरी, अभी देख लो अच्छे से। उसके बाद देखो यहां बोलते हैं इसको जोवट, क्या बोलते हैं, जोवट हिल्स। कहाँ बोलते हैं, ओनली और ओनली गुजरात में, इसलिए मैंने ये इंडिकेट किया है। उसके बाद यहाँ पूरे में विंध्याचल नाम से ही फैली हुई है। यदि हम बिहार की बात कर लें, बिहार की एंड छत्तीसगढ़ की, ठीक है, और थोड़ा सा झारखंड का भी एरिया आ जाता है उसमें, वहां क्या बोलते हैं, बिहार एंड झारखंड, इन दोनों में क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं कैमूर। कैमूर रेंज
आया समझ, कैमूर रेंज। तो आपको कुछ कुछ अंदाजा हुआ, थोड़ा सा अंदाजा हुआ। देखो अंदाजा क्या लगाना है कि जो हमारी विंध्यन रेंज है वो किन रूपों में फैली हुई है, कौन कौन से स्टेट, तो हमने देख लिया किन रूपों में फैली हुई है। सबसे पहले विंध्याचल, सबसे पहले आएगा आपका जोबट हिल्स, उसके बाद में विंध्याचल नाम से, उसके बाद में आपका कैमूर। सारा कुछ देख लिया कौन कौन से स्टेट में क्या बोलते हैं और कहाँ तक ये जा रही है। उसके बाद यदि देखें हम क्या इंपॉर्टेंस रखती है ये, तो ये इंपॉर्टेंस इसमें क्या पाया जाता है, जैसे मिनरल्स का देखेंगे तो देखो इसमें लाइम स्टोन पाया जाता है आपका, लाइम स्टोन हो गया एंड आपका हो गया रेड सैंड स्टोन, रेड सैंड स्टोन। अब देखो ये कौन से एरा में बनी है, जैसे कि हम अरावली के अबाउट पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि ये प्री कैम्ब्रियन एरा में बनी है, या फिर देखते हैं अपना हिमालय कब बना तो वो टर्शियरी एरा में बना है। ऐसे ही हमारी ये कौन से में बनी है ये याद रख लेना। देखो पहले तो एरा देखते हैं कि कौन से में बनी हुई है। यहाँ पर देखो अच्छे से, एरा हो जाएगा आपका क्रिटेशियस, क्रिटेशियस एरा में बनी है ये, ठीक है। उसके बाद यदि हम देखेंगे कि ये कौन से मिनरल्स इसमें नहीं पाए जाते हैं, तो जो हमारे मेटेलिक मिनरल्स होते हैं, मेटेलिक मिनरल्स तो इसमें नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, नहीं पाए जाते। बाकी हमारा लाइम स्टोन हो गया, लाइम स्टोन, ठीक है, और ये हमारा हो गया रेड सैंड स्टोन, लाइम स्टोन। तो ये इसमें भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं और जो हमारे कंस्ट्रक्शन का काम होता है घरों में तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमारी ये रेंज है विंध्याचल रेंज, ठीक है। एक बार पढ़ो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट ऑफ सेंट्रल इंडिया। यस, ये सेंट्रल इंडिया में पाई जाती है क्योंकि जैसे ही मैंने नाम लिया ना गुजरात, एमपी, फिर अपना यूपी आ गया, तो आपको पता ही होगा ये हमारे भारत का प्लेन एरिया है और बिल्कुल ये मध्य भारत में पड़ता है, यदि आपको पता हो तो। नहीं तो मैंने बता दिया है, आप अच्छे से ऑब्जर्वेशन करो मैप का, साथ के साथ में देखते जाओ तो बिल्कुल आपका क्लियर होता जाएगा। विंध्यन रेंज के अबाउट पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है द सेंट्रल ज्योग्राफिकल बैंड एक्ट्स एज द डेफिनेटिव स्ट्रक्चरल बाउंड्री सेपरेटिंग नदर्न इंडिया फ्रॉम पेनिनसुलर इंडिया। देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो हमारी विंध्यन रेंज है ना, एक बार फिर से मैप बना के दिखा दूं आपको तो आप अच्छे से ऑब्जर्वेशन कर लोगे। एक बार देखो यहाँ पे छोटा सा मैप देखते हैं, देखो सपोज ये हमारा मैप हो गया प्रायद्वीपीय भारत का, प्रायद्वीपीय भारत का इसमें यहाँ है हमारा पूरा मध्य भारत, ठीक है। सपोज ये रेंज यहाँ से जा रही है क्योंकि गुजरात के एरिया से स्टार्ट होती है तो यहाँ से ऐसे स्टार्ट हो रही है, ठीक है, यहाँ से जा रही है। तो देखो आपका नॉर्थ हिमालय ऊपर हो गया, उत्तरी हिमालय है ना ऊपर, या फिर अपना नॉर्थ इंडिया बोल दो, और ये सब जो है हमारा, ये एक तो हो गया हमारा पेनिनसुलर बोल सकते हैं प्रायद्वीपीय भारत, या फिर बोल सकते हैं सदर्न। तो ये डिवाइड किसको करती है, बांटती किसको है, तो ये अलग करती है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है नदर्न इंडिया फ्रॉम पेनिनसुलर इंडिया, मतलब जो हमारे उत्तरी भारत है उसको सेपरेट करती है जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है उससे। तो एक तरह से ये बीच में कैसा काम करती है, एक तरह से करती है डिवाइडेशन का काम, ठीक है, सेपरेट करने का काम, क्योंकि बीच में है। बिल्कुल समझ गए ना, लोकेशन पता पड़ गई, सारा ऑब्जर्वेशन हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आपका पूरा का पूरा जो अभी मैंने आपको बताया स्टेट, गुजरात हो गया, एमपी हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, छत्तीसगढ़, ठीक है। इसमें झारखंड नहीं दिया है, लेकिन जो आपकी कैमूर रेंज मैंने बताया ना, क्योंकि जब हम देख रहे हैं ना वेस्ट से और ईस्ट जा रहे हैं हम विंध्यन रेंज के पार्ट देखेंगे तो सबसे पहले कौन सा बताया मैंने आपको, जोबट हिल्स, ठीक है, जोबट हो गया आपका। उसके बाद कौन सा बताया था, विंध्याचल, उसके बाद कौन सा बताया आपको, कैमूर। तो ये जो लिखा हुआ है ना सारा कैसे है, आप देखेंगे इसे वेस्ट टू ईस्ट, मतलब पश्चिम से चल रहे हैं हम और पूर्व के साइड चल रहे हैं, वेस्ट टू ईस्ट। आए समझ, सबसे पहले गुजरात,
एमपी, ठीक है, एमपी में विंध्याचल वाला हिस्सा पड़ता है, फिर थोड़ा सा यूपी में आ जाता है, और बिहार और झारखंड में देखेंगे तो कैमूर आ जाता है। सारा क्लियर हो गया। और यहाँ देखो बिल्कुल साफ दिया हुआ रखा है, यहाँ गुजरात का मैप है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, और एमपी देखो दिख रहा है आपको कैसी है, बिल्कुल एमपी जैसी से देखी होगी आपने। ये अपना यूपी हो गया, बिहार हो गया, हाईलाइट हो रहे हैं पॉइंट सारे के सारे, और यहाँ पे पूरा लिखा भी हुआ है इसका ज्योग्राफिकल स्पेन। अब देखो, एक कंटिन्यूअस फॉर्मिडेबल चेन ऑफ माउंटेन्स लाइंग इमीडिएटली नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर वैली। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि नर्मदा वैली की नॉर्थ में पड़ती है। मैंने स्टार्टिंग में आपको जब मैप दिखाया ना, ऑब्जर्वेशन कराया, तो तभी बता दिया कि सबसे पहले हमारी विंध्यन रेंज आती है, देन फिर रिफ्ट वैली से होके हमारा क्या बह रहा है, नर्मदा रिवर बह रही है, फिर उसके बाद में क्या आ जाता है, हमारा सतपुड़ा रेंज आ जाती है। उसके भी बाद में देखेंगे तो पता है क्या आता है, आप ध्यान करो क्या आता है, ध्यान करो जल्दी से, जल्दी से माइंड घुमाओ, क्या आता है, ताप्ती रिवर। क्या बोलेंगे, ताप्ती रिवर। उसके बाद देखो ये रीजनल आइडेंटिटीज ऑफ द विंध्यन स्ट्रक्चर। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैंने आपको क्लियर कर दिया है सारा कुछ, बस आपको ये नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं जो कि आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में रहे, ठीक है, और आप सबके साथ नोट भी करते जाओ, लिखोगे नहीं तो कुछ याद नहीं होगा। उसके बाद देखो ये लिखा हुआ है आपका गुजरात, नॉन लोकली एज जोबट हिल। आपको मैंने बताया जब हम पश्चिम से पूरब के साइड चल रहे हैं तो क्या होगा, जोबट हिल्स बोलते हैं ना इसे, तो ओबियसली गुजरात में जोबट लोकली नेम है इसका। जैसे हम पहले भी अपना पढ़ चुके हैं ब्रह्मपुत्रा, सिंधु के बारे में, तो उनका लोकली नेम जैसे होता है ऐसे ही है। प्रोमिनेंट हिल क्लस्टर यहाँ पे कौन कौन सी हैं, विंध्याचल हो गई, कैमूर हो गई, एंड आपका हो गया पारसनाथ। पारसनाथ हिल्स आपको पता है कहाँ पे पड़ती है, झारखंड में लाई करती है पारसनाथ हिल्स। इसलिए मैं आपको बोली कि यहाँ पे कैमूर रेंज जो है बिहार झारखंड दोनों में लाई करती है, तो इसलिए पारसनाथ जो हिल्स हैं वो इसी का पार्ट है विंध्याचल का, और कहाँ पे पड़ती है, झारखंड में पड़ती है। आपको पता होगा कि हम एक जैनिज्म को डेडिकेट करके तीर्थ स्थान पढ़ते हैं जो कि पारसनाथ हिल्स पर पड़ता है, और आप उससे जल्दी से रिवाइज करो कि वो कौन सा है, क्योंकि उसे लेके कभी ना कभी सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया है। शम्मेद शिखर आया आया माइंड में कुछ, शम्मेद शिखर, ठीक है। उसके बाद देखो बिहार, बिहार में क्या है, नल लोकली एज कैमूर हिल्स, तो मतलब लोकली नेम क्या है इसका, कैमूर हिल्स है। आया समझ पूरा, मुझे लगता है ये पूरा क्लियर हो गया। अभी देख लेते हैं इसका इंपोर्टेंस क्या है, मतलब मिनरल्स कौन कौन से पाए जाते हैं इसमें, यदि हम देखेंगे तो पहले ही पढ़ लिया है, लाइमस्टोन पाया जाता है, रेड जो सैंडस्टोन है वो पाया जाता है, ठीक है। अब देखो इसमें डेफिशिएंसी किसकी है, मेटेलिक मिनरल्स रिसोर्स की है, जो कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो ये कोई नया पॉइंट नहीं है आपके लिए। अब देखो मैसिव इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस फॉर बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, तो इसमें तो आपको समझ आ ही गया, वो हम पहले ही बता चुके हैं कि ये किसके लिए सिग्निफिकेंस रखती है ज्यादा। आया समझ। अब देखो ये कंफ्यूजन वाला पॉइंट नहीं रखना है कि जो हमारी विंध्यन रेंज है, विंध्याचल इसका पार्ट है, वो जो है कैसी है, ओल्ड फोल्ड माउंटेन है, मतलब जो पुराना बलित पर्वत होते हैं ना वो है। ये बिल्कुल माइंड से भगा देना है क्योंकि ये ब्लॉक माउंटेन में ही आता है, जैसे सतपुड़ा और ऐसे ये। अब देखो आपके दिमाग में कुछ तो आ रहा होगा कि कैसे इनका फॉर्मेशन हुआ, क्या हुआ, मैम ने ये तो बताया ही नहीं। देखो इतना तो बता ही दिया, क्रिटेशियस एरा में, चूंकि क्रिटेशियस एरा आया था कैम्ब्रियन के बाद में, पहले अरावली रेंज का फॉर्मेशन हुआ, देन फिर किसका हुआ था, विंध्यन रेंज का, सतपुड़ा रेंज का, ऐसे ये बनते गए। रिफ्ट वैली से होके क्यों बह रही है नर्मदा, बिल्कुल आ रहा होगा, समझते हैं। चलो नेक्स्ट हमारा देखो, यहाँ पे थोड़ा सा और देख लो फिर क्लियर करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैसे कैसे ये डिवाइड करती है, किस चीज को डिवाइड कर रही है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेट वाटर डिवाइड, किसको डिवाइड करती है। अब देखो भारत का मैप यदि हम साइड में बना के देख लें, दिख रहा होगा ना आपको साफ साफ। अभी इसको रफ कर देंगे थोड़ा सा, देखो यदि ये है भारत का मैप, यहां से होके जा रही है हमारी क्या, विंध्यन रेंज, ये हमारी क्या है, विंध्यन रेंज है। यदि हम देखें यहाँ क्या है, पूरा हमारा गंगा रिवर सिस्टम, आपको पता होगी ना गंगा कहाँ से होके बहती है, सबसे पहले उत्तराखंड से, फिर देन यूपी में आती है, ठीक है। तो ऐसे ही बह के जा रही है, अपना फ्लो बना रही है ये पूरा। तो अभी समझो कि जो गंगा रिवर है ये पूरे हमारे नॉर्थ इंडिया में बहती है। उसके बाद में यदि हम यहाँ देखेंगे तो हमारा पूरा पेनिनसुलर भारत की नदियां आ जाती हैं, नर्मदा है, तापी है, उसके बाद में फिर हमारी कावेरी, कृष्णा, ये सब, गोदावरी, महानदी, ये सब आ जाती हैं। तो हमारा पेनिनसुलर भारत का रिवर सिस्टम और हमारे नदन एरिया का, या फिर हम बोल सकते हैं गंगा रिवर सिस्टम, तो ये
सेपरेट करने का काम किसको कर रही है? सबसे पहले तो हमने देख लिया लैंड एरिया में देख रहे हैं, तो सेपरेट कर रही है ये हमारे नदर्न रीजन को, ठीक है, और किसको? पेनिनसुलर रीजन को। सारा लिख के मैंने बता दिया है अच्छे से, तो यहाँ थोड़ा शॉर्ट में लिख रही हूँ इसलिए। उसको अलग कर रही है। यदि बॉर्डर में देखेंगे जल विभाजक के बीच में, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है वाटर सेट बाउंड्री ऑफ द सबकॉन्टिनेंट। कौन कौन सा है? गंगा रिवर ड्रेनेज बेसिन, नदर्न इंडिया, और आपका सेपरेटेड एंटायरली फ्रॉम द पेनिनसुलर इंडिया ड्रेनेज सिस्टम। किस किस को सेपरेट कर रही है? एक तो हमारे जो पेनिनसुलर भारत का पूरा ड्रेनेज सिस्टम है उसको सेपरेट कर रही है। किससे? जो हमारे गंगा रिवर का, जो हमारा नदर्न इंडिया है वही तो है हमारा गंगा रिवर बेसिन, तो उन दोनों को क्या करती है? ये सेपरेट करती है। आप देख ही रहे होंगे, सपोज ऐसे इसकी स्थिति है, यहाँ पूरा दिखाई गई है, आप देख लो अच्छे से, यहाँ इसकी स्थिति है पूरा ये, ठीक है, और यहाँ ये क्या हो गया आपका? गंगा रिवर सिस्टम हो गया, और यहाँ क्या है? इधर डेल्टा बनाती है पूर्वी साइड में, ये हो गया आपका पेनिनसुलर भारत का ड्रेनेज सिस्टम। आया समझ? तो ये इनको विभाजक करने का काम करती है, जल विभाजक का भी काम करती है आपकी जो विंध्यन रेंज है, और किसका काम करती है? ये काम करती है आपके जो नदर्न इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम है, ठीक है, गंगा रिवर का मेनली। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। जो भी विंध्यन रेंज के अबाउट आपके मतलब बन सकते हैं क्वेरीज वाले पॉइंट या फिर कुछ भी, तो आई थिंक सारा क्लियर हो गया है। तो नेक्स्ट देखते हैं अब हमारा क्या है। देखो नर्मदा वैली लाइफ लाइन, जो कि मैंने बताया सबसे पहले आता है आपका विंध्यन, फिर आता है नर्मदा। नर्मदा कैसे बनी, कैसे आपका ये सब हुआ, ठीक है। देखो एक बार थोड़ा सा समझते हैं स्लाइड पे। यही देखो, जब कोई माउंटेन होता है, सपोज ये ऐसे पूरा माउंटेन, मतलब हमारा क्या था? ये प्रायद्वीपीय भारत था। तो प्रायद्वीपीय आपको मतलब समझ आ रहा होगा, या पठार होते हैं, प्लेट्यू होते हैं, नॉट माउंटेन्स, उनके पीक्स नहीं होते। ये थोड़ा सा इनका फ्लैट होता है, ठीक है, जो इनका शिरा होता है बिल्कुल फ्लैट होता है। तो ऐसे ये बिल्कुल फ्लैट, ठीक है। अब देखो ये तो भ्रंश के कारण, किसके कारण? भ्रंश के कारण क्या हुआ? इनका प्लेट थोड़ा सा इधर उधर हुए, क्योंकि हम पढ़ते हैं ना कि अपना भारतीय प्लेट, यूरेशियन प्लेट। तो क्या हुआ कि जो एक माउंटेन था, मतलब बीच में ये पूरा ऐसा है, लेकिन जो इसके आसपास की भूमि क्या हुई? धस गई। सपोज यहाँ देखो फिर से, ये आपकी भ्रंशन रेखा मैं जो बना रही हूँ, ये बीच में दोनों पार्ट इधर के क्या हो रहे हैं? धस रहे हैं। इसके बीच वाला पार्ट ऐसे के ऐसे ही है, लेकिन ये और ये दोनों नीचे बैठ गए, और ये ऊपर के ऊपर है। तो क्या होगा? ये तो आपकी रिफ्ट वैली बनेगी ना, ये आपकी रिफ्ट वैली बनेगी, और ये क्या बन जाएगा? आपका ब्लॉक माउंटेन। अब समझ आया कैसे फॉर्मेशन हुआ? क्योंकि कोई भी चीज होती है उसके रीजन पता होना चाहिए, उसके फॉर्मेट होने का, कुछ भी, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, ठीक है। तो ये हमें पता पड़ गया कि हमारे जो ब्लॉक माउंटेन है उनका फॉर्मेशन कैसे हुआ, क्योंकि उनके आसपास की जो जमीन थी वो क्या हुआ? धस गई नीचे। आए समझ? तो ऐसे आपका ब्लॉक माउंटेन बना। अब यहाँ पे आपको पता पड़ गया कि ये रिफ्ट वैली बन जाएगी और ये ब्लॉक माउंटेन बन जाएगा। देखो एक बार अच्छे से, ब्लॉक माउंटेन एंड दिस इज द रिफ्ट वैली। अब जो ये रिफ्ट वैली है, जो ये रिफ्ट वैली है, इससे क्या हो रही है? आपकी एक से तो नर्मदा होके बह रही है, एक से आपकी ताप्ती होके बह रही है। आया ध्यान? अभी जो मैं आपसे क्वेश्चन कर रही थी कि सबसे पहले हमारी विंध्यन हो गई, फिर नर्मदा हो गई, फिर से हमारा सतपुड़ा रेंज आ गई, फिर से वैली है, तो उसमें कौन सी रिवर बह रही है? तो वो कौन सी है आपकी? वो है आपकी ताप्ती। उसके बाद में फिर आपकी शतमाला रेंज आ जाती है। तो ऐसे करके पूरा हो जाता है। अभी हम इनके बारे में पढ़ रहे हैं तो यही रहेंगे। अब देखो ये लिखा हुआ है नर्मदा वैली द लाइफ लाइन कैनियन, ठीक है। Physical rift that violently divides the Vindhyan from the Satpura, actively shaping the flow of the Narmada river. Yes, आप देख रहे होंगे नर्मदा रिफ्ट वैली। तो अब देखो एग्जामिनर आपसे यदि क्वेश्चन पूछ ले कि मतलब क्या रीजन है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछेगा, वन लाइनर देते ही नहीं आजकल, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको बिल्कुल अडॉप्ट होना है। तो वो पूछ ले आपसे कि हाँ व्हाट इज द रीजन, कि रिफ्ट वैली से होके क्यों बहती है, या फिर अरेबियन सी में क्यों अपना एस्चुरी बना रही है, डेल्टा क्यों नहीं बनाती है और रिवर्स की तरह। पेनिनसुलर भारत में और रिवर है, वो तो डेल्टा बनाती हैं बे ऑफ बंगाल में। तो आप क्या रीजन बताओगे? क्योंकि ये कहाँ से होके बह रही है? रिफ्ट वैली से होके बह रही है भाई, रिफ्ट वैली से होके आ रही है। और रीजन पता पड़ गया कैसे रिफ्ट वैली क्रिएट हुई। आया समझ? ठीक है, हमने समझ लिया कि कहाँ से। अभी देखो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि नर्मदा रिवर का ओरिजिनेशन पॉइंट क्या है, कहाँ से होके आती है। तो सतपुड़ा रेंज जब हम पढ़ रहे होंगे ना, अभी नेक्स्ट स्लाइड हमारा आएगा,
तो उसमें आप पढ़ेंगे कहाँ से इनका ओरिजिनेटिंग पॉइंट होता है। क्योंकि आपको एक यूनिक रिवर मिलने वाली है, अभी सस्पेंशन क्रिएट करते हैं। आप बोलो कौन सी यूनिक रिवर होगी, जो कि इकलौती ऐसी रिवर है कि उसका फ्लो कहाँ से कहाँ तक है, साउथ से नॉर्थ, गंगा की ट्रिब्यूटरी बनती है। आप जल्दी से माइंड में लाओ कि कौन सी है। ब्लॉक माउंटेन आपको दिख रहा है, द सदर्न ब्लॉक, द सतपुड़ा रेंज, समझ आया कुछ, ब्लॉक माउंटेन। अब देखो ज्योग्राफिकल स्पैन कहाँ कहाँ है इसका। सबसे पहले एक मैप लेते हैं अच्छे से और समझ लेते हैं इसको, ठीक है, फिर अपना पूरा पढ़ते रहेंगे। देखो समझ आया कहां तक का भारत बन गया पूरा ये, ठीक है। सबसे पहले अपनी ये हो गई विंध्यन रेंज, अलग करते हैं इसको, विंध्यन हो गई, ठीक है। और यहां से होके बह रही है आपकी नर्मदा नदी, ये हो गई आपकी नर्मदा, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं सतपुड़ा के अबाउट, सतपुड़ा के अबाउट पढ़ रहे हैं। तो देखो सतपुड़ा ऐसे स्टार्ट हो रही है, ये भी यहीं से स्टार्ट होती है गुजरात से सबसे पहले, लेकिन इसके भी पार्ट हैं, अभी पढ़ेंगे। ये जैसे एक पेरेंट रेंज हो गई आपकी ये सतपुड़ा, सतपुड़ा रेंज हो गई, लेकिन इसके भी पार्ट पढ़ते हैं जैसे हम पढ़ रहे थे अभी विंध्यन रेंज के। ये हो गई आपकी सतपुड़ा रेंज। अब देखो जब हम चलते हैं वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट चलते हैं, तो सबसे पहले कौन सा पार्ट आता है वो देखो। सबसे पहले तो कौन से स्टेट आते हैं वो देखना है। स्टेट देखो सबसे पहले देखेंगे, स्टार्टिंग इसका कहाँ से हो रहा है, गुजरात से, गुजरात से हो रहा है। सतपुड़ा रेंज के अबाउट पढ़ रहे हैं। उसके बाद देखो आपका आ जाता है एमपी, ठीक है। उसके बाद में क्या आएगा, माइंड में थोड़ा सा कुछ स्ट्राइक हो रहा है। उसके बाद में देखो आपका आएगा महाराष्ट्र, एमएच, ठीक है, महाराष्ट्र हो गया। समझ आ रहा है ना क्या लिखा है, महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी, महाराष्ट्र। उसके बाद क्या आएगा आपका छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ में छोटा नागपुर प्लेट्यू आएगा, ठीक है, जहां पे आपकी सतपुड़ा रेंज पूरा फैली हुई है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि छोटा नागपुर पठार तो हमने झारखंड में पढ़ा है, ऐसा कुछ आ रहा है, आ रहा है तो गलत आ रहा है। क्योंकि आपको पता होगा छोटा नागपुर प्लेट्यू एक क्या है, ज्योग्राफिकल लोकेशन है। अब ऐसा तो है नहीं कि हमने अपना घर बनाया है अपनी जगह में ही बनाएंगे, दूसरे का इतना भी नहीं ले सकते हैं, लड़ाइयां हो जाती हैं, तो वैसा तो है नहीं। ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो, ज्योग्राफिकल एरिया है, तो इस स्टेट में भी जा सकता है, इसमें भी जा सकता है। आपको पता ही है कि हमारी जो हिमालयन रेंज है हमारे देश में भी है, तिब्बत चाइना की तरफ दूसरा नाम है और पाकिस्तान की तरफ दूसरा है, तो भाई फैली हुई है, ज्योग्राफिकल है ना, वो किसी ने बनाई नहीं, खुद से क्रिएशन हुआ उसका। तो ऐसे ही छोटा नागपुर प्लेट्यू के अबाउट यदि आपको कंफ्यूजन हो, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, आपका उड़ीसा हो गया, इन चारों स्टेट में वो स्प्रेड है, चारों स्टेट में उसका पार्ट लाई करता है। क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो हमारा छोटा नागपुर प्लेट्यू है ना, उसमें वो मिनरल्स पाए जाते हैं, खजाना सबसे ज्यादा पाया जाता है, सबसे ज्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं। आयरन ओर को ले लो, कोल को ले लो, मैग्नीज को ले लो, सबसे ज्यादा जो मिनरल्स पाए जाते हैं कहाँ पाए जाते हैं, तो वो पाए जाते हैं हमारे छोटा नागपुर प्लेट्यू में। और नॉट मैंडेटरी कि वो झारखंड में ही लाई करता है, ठीक है। कहाँ पे आता है सबसे ज्यादा, झारखंड में आता है, लेकिन छत्तीसगढ़ में भी आता है, जो कि आपकी सतपुड़ा रेंज स्प्रेड है वहां पे, आए समझ। उसके बाद गुजरात, एमपी, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ हो गया आपका, और यहाँ पे आ जाएगा आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू। प्लेट्यू आए समझ, कुछ थोड़ा सा कुछ समझ आ रहा होगा। एरिया देख लिया। अब देखो वेस्ट टू ईस्ट चलेंगे अपने भारत में। एग्जामिनर बिल्कुल आपसे अरेंज करवाएगा कि वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करो इन रेंजेस को। पेरेंट रेंज आपकी सतपुड़ा हो गई, लेकिन इसके पार्ट कौन कौन से हैं। सबसे पहले देखेंगे तो आपका पड़ता है राजपीपला के नाम से, और सेकंड क्या आता है आपका, महादेव के नाम से। थर्ड क्या है आपका, मैकाल के नाम से। तो ये सारी रेंजेस के नाम हैं। अब देखो यदि आपसे पूछा जाएगा, बिल्कुल पूछ लिया जाता है कि हाईएस्ट पीक कौन सी है सतपुड़ा की और कहाँ लाई करती है, उसकी पर्टिकुलर लोकेशन कहाँ पर है, तो जो महादेव रेंज है ना, देखो ये पेरेंट रेंज हो गई आपकी, इसके 3 पार्ट हैं, सब पार्ट हैं इसके। तो महादेव जो है वहां इसकी सबसे हाईएस्ट पीक आती है सतपुड़ा की, और दैट कॉल्ड, क्या कॉल्ड, धूपगढ़। क्या बोलते हैं, धूपगढ़। दिख रहा होगा यहाँ से धूपगढ़ लिखा हुआ है, ठीक है।
बोल रही हूँ, समझ आ रहा होगा, धूपगढ़ है। इसकी हाइट कितनी है, क्योंकि पूछ लिया जाता है ओबियसली। तो देखो यहाँ पे धूपगढ़ की हाइट कितनी है, 1350 मीटर। आए समझ, 1350 मीटर। उसके बाद यदि हम मैकाल की सेपरेट देखेंगे कि इसकी कौन सी है हाईएस्ट पीक, लेकिन वो सतपुड़ा रेंज की नहीं है, उसे बोलते हैं हम अमरकंटक। अमरकंटक क्यों बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ से नर्मदा का और सोन का ओरिजिनेशन पॉइंट बनता है, इसलिए बता रही हूँ। तो ये भी सिग्निफिकेंस रखता है हमारे लिए, अमरकंटक। अमरकंटक की कितनी है, तो इसकी हाइट देखेंगे तो 1065 मीटर। ठीक है, 1065 मीटर। तो याद रख लेना, 1350 ज्यादा है, 1065 कम है, इसलिए हाईएस्ट पीक कौन सी है, धूपगढ़ है, यदि हम सतपुड़ा की देखेंगे तो। बिल्कुल क्लियर हो गया। वेस्ट टू ईस्ट चलेंगे, टिप पे याद करो, राजपीपला, महादेव एंड मैकाल। सबसे हाईएस्ट पीक धूपगढ़ है, लाई कहाँ पे करती है, महादेव रेंज में लाई करती है, 1350 की हाइट है, हाइट में देखेंगे तो। अमरकंटक की सिग्निफिकेंस रख रही है हमारे लिए, क्योंकि वहां से नर्मदा का और सोन का ओरिजिनेशन पॉइंट बनता है प्लेट्यू से, अमरकंटक प्लेट्यू से। ठीक है, और वो मैकाल की हाईएस्ट पीक कितनी उसकी हाइट है, 1065। ऑल क्लियर। अब बढ़ो, अब देखो इसका स्पेन देखो, यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है सेंट्रल इंडिया स्पेनिंग फ्रॉम गुजरात थ्रो एमपी हगिंग द महाराष्ट्र बॉर्डर एंड एक्सटेंडिंग, छत्तीसगढ़ हो गया, एंड द छोटा नागपुर प्लेट्यू। ठीक है, छत्तीसगढ़ दैट मीन की छोटा नागपुर प्लेट्यू। आगे पूरा समझ, यहाँ पे देख लो पूरा वही दिया है जो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। सबसे पहले वेस्टर्न के साइड से चल रहे हैं तो राजपीपला हिल्स आएगा। ठीक है, 3 फ्लड्स हैं इसके। उसके बाद में देखो गुजरात और एमपी, यदि राजपीपला हिल्स देखेंगे तो गुजरात और एमपी में है। महादेव देखेंगे तो सेंट्रल में एलिवेशन है, सेंट्रल का मतलब समझ रहे हो, एमपी में आएगा सबसे ज्यादा। उसके बाद में फिर आपका थोड़ा सा पार्ट चला जाएगा छत्तीसगढ़ में। मैकाल रेंज देखो, इसका छत्तीसगढ़ में एक्सटेंशन है। ठीक है, बार बार कहूंगी आपसे, पर्टिकुलर एक नेम लिखा है तो उसको ही ऑब्जर्वेशन में नहीं लाना है, उससे जो भी नेबर उसका स्टेट है वहां भी वो जा सकता है, क्योंकि ज्योग्राफिकल एरिया है। अंडरस्टैंड, सारा कुछ समझ आया। नेक्स्ट देखो आपकी, देखो पीक्स ऑफ एब्सोल्यूट सिग्निफिकेंस, इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। धूपगढ़ के बारे में पढ़ लिया, सबसे हाईएस्ट पीक है, एंड अमरकंटक के बारे में भी पढ़ लिया। 1065 इसकी है और एक ये 1350 इसकी है। ठीक है, महादेव हिल्स द एब्सोल्यूट हाईएस्ट पीक ऑफ द एंटायर सतपुड़ा रेंज। यस, मैं यही कह रही थी आपसे, कोई भी एक रेंज है उसकी हाईएस्ट पीक पक्का पूछी जाती है, तो वो आपको पता होनी चाहिए। इसकी है धूपगढ़। ठीक है, कहाँ लाई करती है, महादेव रेंज पे। मैकाल रेंज द क्रिटिकल ओरिजिन पॉइंट फॉर बोथ नर्मदा एंड सोन। यस, देखो नर्मदा तो मैंने आपको बता दिया, फ्लो कहाँ बन रहा है इसका, रिफ्ट वैली से होके बहती है, अरेबियन सी में अपना ड्रेन आउट कर देती है। कहाँ पे करती है, अरेबियन सी में। और अरेबियन सी आपको थोड़ा सा भी समझ आ रहा हो, यदि हम अपने भारत का मैप देखते हैं तो कहाँ पे पड़ता है, वेस्ट साइड में। ठीक है, सपोज ये हमारा भारत का मैप हो गया और यहाँ पे वेस्ट में क्या पड़ता है हमारा, अरेबियन ओशन। ठीक है, अरेबियन सी, और इधर हमारी वे ऑफ बंगाल, इधर हमारा इंडियन ओशन। तो सारा कुछ क्लियर होगा। सोन रिवर कहाँ जाती है, अपना फ्लो कहाँ बनाती है, तो वो गंगा की ट्रिब्यूटरी है, गंगा की सहायक नदी है। और जब इसका ओरिजिनेशन पॉइंट मान लिया हमने ये है, कहाँ जा रही है, गंगा में जाके फ्लो आ रही है, और गंगा ऐसे करके आई रही है, आपको पता होगा। आया समझ, ऑल क्लियर। नेक्स्ट देखो, ये हमारे लिए इंपोर्टेंस क्या रखती है, जो सतपुड़ा रेंज है ज्योग्राफिकली क्या रखती है। जैसे अभी विंध्यन का पड़ा, रेड सैंडस्टोन पाया जाता है या फिर लाइमस्टोन पाया जा रहा है, तो ऐसे ही इसमें ऐसा क्या पाया जाता है, रॉक फाउंडेशन एंड द सदर्न डिवाइड। तो देखो इसमें ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ये सब पाया जाता है। क्यों पाया जाता है, जियोलॉजिकल फाउंडेशन फॉर्म्ड प्राइमरली बाय डीप मैग्नेटिक ग्रेनाइट, हाईलाइट करो इसको, नोट करो, एंड आपका वॉल्केनिक बेसाल्ट रॉक्स। ठीक है, देखो यहाँ देख लो फिर से, नर्मदा हो गया, सतपुड़ा हो गया, एंड आपका तापी रिवर। यस, तापी रिवर हो गया, एक्ट एज द, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वॉल सेपरेटिंग टू मेजर वेस्टर्नवर्ड फ्लोइंग रिवर। यहाँ पे लिख रहा है ये कि जो सतपुड़ा रेंज है ना, सतपुड़ा रेंज है, वो काम कैसे करती है, 2 रिवर के बीच में काम करती है एज ए वॉल, मतलब दीवार का, क्योंकि सतपुड़ा रेंज बीच में है। ठीक है, और यहाँ होके आपकी कौन सी जा रही है, नर्मदा रिवर, और यहाँ होके कौन सी जा रही है, ताप्ती रिवर। तो 2 रिवर्स के बीच में एज ए वॉल, दीवार का काम करती है। आए समझ आपको, सतपुड़ा। अब देखो आपको थोड़ा सा मुझे कुछ बताना है, पहले इसको देख लो फिर बताऊंगी। ठीक है, कैसे कैसे ये बन रही है रेंज। ठीक है,
अभी यहाँ पे देखो, इनमें थोड़ा सा कंपेयर किया गया है कि इसमें क्या है, विंध्यन रेंज में, सतपुड़ा में क्या है, इसमें क्या पाया जाता है, उसमें क्या है, वो सारा कुछ। तो जियोलॉजिकल रॉक देखेंगे तो रेड सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, पहले सारा क्लियर हो चुका है, बस आपके रिवीजन के लिए ये समराइज कर दिया है एज ए टेबल। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेनाइट एंड बेसाल्ट, सतपुड़ा रेंज में ही पाया जाता है। माउंटेन टाइप कैसा है, फोल्ड स्ट्रक्चर है इसका, ब्लॉक माउंटेन। देखो यहाँ पे फोल्ड और रियलिटिक लिखा हुआ है ना, ये ब्लॉक माउंटेन की कैटेगरी में ही आता है, ठीक है। फोल्ड इसको नहीं, और फिर एग्जामिनर के माइंडसेट के अकॉर्डिंग है, नहीं तो प्रायोरिटी आपको ब्लॉक माउंटेन को ही देनी है। किसको देनी है, ब्लॉक, ठीक है, प्रायोरिटी आपको इसको ही देनी है, बाकी फिर नहीं दे रखा है, क्योंकि एग्जामिनर के माइंडसेट का कुछ नहीं पता, वो इसको दोनों में काउंट कर लेता है। वाटर डिवाइड फंक्शन कहाँ कहाँ करती है, तो डिवाइड्स गंगा एंड पेनिनसुलर ड्रेनेज, लोकेशन देख ली होगी तो समझ आ गया होगा। फिर लिखा हुआ है डिवाइड्स नर्मदा एंड तापी रिवर्स, तो ये किसको सेपरेट कर रही है, अभी आपने देख लिया, बॉल का काम करनी है नर्मदा और तापी के बीच में। फिर कौन से हमारे रीजनल हिल्स हैं, जोवट हो गया, वेस्ट टू ईस्ट चल रहे हैं, कैमूर हो गया, फिर आपका हो गया पारसनाथ हिल्स जो कि झारखंड में लाई करती है, फिर आपका राजपीपला, महादेव एंड मैकाली, ये सारा कुछ हो गया, ठीक है। आ गया होगा अब तो समझ। एक थोड़ा सा देखते हैं, मतलब आपको मुझे बताना था, देखो यहाँ पे देख लेते हैं एक बार, थोड़ा सा देखो, फिर अपना सेशन वाइंड अप करेंगे। देखो देखो सबसे पहले आपका क्या आता है, यहाँ पे नदन प्लेन्स आ जाता है, नदन प्लेन, ठीक है। उसके बाद में क्या आएगा आपका, विंध्यन, विंध्यन हो गया। फिर क्या आएगा आपका, नर्मदा हो गया। फिर क्या आएगा आपका, सतपुड़ा, और देन फिर आपका क्या आएगा, ताप्ती, ठीक है। और फिर उसके बाद में क्या आएगा, सतमाला, ठीक है। और फिर आपका ऐसे ही पेनिनसुलर भारत स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ हम सारा कुछ क्लियर कर चुके हैं, जो भी हमारे पॉइंट बन सकते थे, या तो फिर हमारी विंध्यन रेंज से, या फिर हमारी रिफ्ट वैली क्या होती है उसके अबाउट कोई भी कंफ्यूजन था, या फिर हमारे सतपुड़ा रेंज से, तो सारा कुछ क्लियर हो चुका है। वाइंड अप करेंगे सेशन को यहीं पे, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। एंड थैंक यू टू ऑल, बाय बाय टू ऑल।